Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Let's start now. आवाज आ रही है मेरी? Are you getting me? Unmute your audios. Yes, sir. Okay, unmute your audio so that you can ask me the questions where necessary. Okay, let's start now. So we are having another topic that is reaching the age of adolescence. Now, before starting this topic, I would like to tell you something. What topics we have to cover? क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें, वो पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमें प्यूबर्टी डिटेल पढ़नी है, और उसके बाद हमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ग्लैंड्स जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है या एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस। नाउ पहले, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो लाइफ है इसके बहुत सारे स्टेज है। अगर हम देखेंगे वहां पर, जब भी मैं टॉपिक में अब बोलूंगा कहीं पर मैं इन्फेंसी की बात करूंगा, इट मीन्स कि आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि ये वो एज है जो 0 to लेकर 2 years तक है। मैं वहां पर फिर से डिस्कस नहीं करूंगा कि ये एज है 0 to 2 तक, आपको ही दिमाग में रखना है कि ये 2 year तक है। चाइल्डहुड में बोलूंगा कहीं भी तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि 3 to 12 years है ये। इसी तरह एडोलेसेंस की भी 13 to 19 years, एडल्टहुड की 20 to 40 years, और ओल्ड एज अगर मैं बताऊंगा इट मीन्स 40 अबव। सो बाकी में चैप्टर में ऐसा फिर कभी नहीं बताऊंगा एज, तो आपको ही ध्यान रखना है एज भी इसी तरह से नापी जाती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, पहले इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देखो, इन्फेंसी डिटेल्ड है थोड़ा। इन्फेंसी ये स्टेज ऑफ ग्रोथ है, जबकि बर्थ अप टू 2 years, फिर चाइल्डहुड है 3 to 12, then adult 13 to 19, adolescence. Now adulthood, it is a period between 20 to 40 years. Old age, it is a period up to 40, above 40. Now we are having a main topic, that is puberty. Listen carefully now. Now, what puberty is? It's a period when sex hormones are produced in boy or girl and they become sexually mature. जब भी कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअली और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भी ये मैच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है, तो उस चीज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी की अगर हम बात करेंगे तो प्यूबर्टी इट इज इन केस ऑफ, अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, कोई भी फीमेल हो, तो इनमें जब भी वेजाइनल सिक्रेशन जब भी स्टार्ट होती है तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि ये प्यूबर्टी का स्टेज हो गया है। बाकी जो भी चेंजेस है इसमें, सो वो भी हम आगे आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम बॉयज की बात करेंगे, बॉयज कब अटेन करते हैं प्यूबर्टी, तो इनमें होती है ये एज 14 to 15 years, और if we will talk about the female girls, then it is 11 years. अब चेंजेस क्या होती है टीनेजर्स में, बॉयज में क्या क्या चेंजेस होती है इस पीरियड के दौरान? इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी के शेप जो बॉडी की है उसमें भी चेंज होती है, और चेंज इन वॉइस में भी चेंज होती है, और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड जो है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स गैमेट प्रोडक्शन, बिकम मेंटली इमोशनली मैच्योर। तो ये चीजें होती है, ये चेंजेस होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और increasing height, as you know, there is a sudden increase in height during puberty. Hormone signals the body to grow faster. देखो किस तरह से अब हाइट इंक्रीज होती है। जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हमें आगे पढ़ने हैं, यहाँ मैं थोड़ा बताऊंगा। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को एक्टिवेट किया जाता है, जो सिग्नल्स उनको जाती है
उनको एक्टिवेट किया जाता है। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है। किस तरह से होती है? वो सेल्स जो ह्यूमंस में होते हैं उनका जो बनावट जो इनकी होती है, उस तरह से कह सकते हैं, जो सेल्स की बनावट होती है उसको इंक्रीज किया जाता है। उनको उस तरह से सिग्नल दिया जाता है कि उनको अपनी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज करनी होती है। जब वो इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज हो जाता है। नाउ बॉडी शेप उसमें किस तरह से चेंज आती है? जो मसल्स होती है, जो ह्यूमन्स में मसल्स होती है, मसल जो है ये डेवलप होती है, मसल्स डेवलप होना स्टार्ट होती है। मसल्स का अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि मसल जो बनी होती है ये भी सेल्स की बनी होती है, टेपर्ड सेल्स की बनी होती है। जब सिग्नल सेल्स तक आती है, उनके जेनेटिक मटेरियल तक सिग्नल आती है कि आपको डेवलपमेंट इंक्रीज करनी है, तब वो मसल्स के जो सेल्स है उनकी डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है, उनकी डेवलपमेंट इंक्रीज करते हैं। जब वो इंक्रीज होते हैं तो उसी तरह से बॉडी की जो शेप है वो भी इंक्रीज होती है, या मसल्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। Body shows faster increase in muscle tissues and girls have the faster increasing in the fat tissues. सेम यहाँ पर अगर हम देखेंगे बॉयज में जो इंक्रीज होती है मसल टिश्यूज में, तो वही गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी इंक्रीज होती है, जो उनके फैट टिश्यूज होते हैं वो भी वहां पर इंक्रीज होते हैं। नाउ वॉइस में क्या चेंजेस होती है? देखो वॉइस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पिक्चर में, वॉइस बॉक्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, जो ये वॉइस बॉक्स होता है या जो लाइनेक्स का एक हिस्सा आउटग्रोथ जो होती है ये बढ़ जाता है, ये बड़ा हो जाता है इनके सब मेल्स। जब ये बढ़ जाता है तो उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो स्टेज इसका है ये प्यूबर्टी के स्टेज में चल रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं ये एडोलेसेंस के पीरियड में चल रहा है। Boys develop large vocal voice boxes. In girls, larynx is hardly visible because of its small size. हाँ, गर्ल्स में छोटा होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा विजिबल होता है प्यूबर्टी के दौरान या एडोलेसेंस के दौरान। अब स्वीट ग्लैंड्स इंक्रीज होते हैं। देखो क्या होता है, स्वीट ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, स्वीट ग्लैंड्स ये जो सिक्रीशंस होती है बाय आवर स्किन, ये कुछ ग्लैंड्स है जो स्वीट्स की जो सिक्रीशन करती है। इवन के हम पढ़ेंगे इन ग्लैंड्स को आगे, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको आइडिया ही दूंगा। प्यूबर्टी दौरान क्या होता है, इंक्रीज होती है इनकी सिक्रीशन, जो ये ग्लैंड्स होती है ये ज्यादा सिक्रीशन जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। तो प्यूबर्टी के दौरान अगर गर्ल्स की हम बात करेंगे वहां पर पिंपल्स जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। ये वजह होता है इंक्रीज ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, इसकी वजह से ये सब। नाउ और एक चीज होती है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस आर डेवलप्ड, इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरीज आर डेवलप्ड एंड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स रेस्पेक्टिवली। सो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होती है। उसके बाद ये होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये क्या होता है? These are controlled by the sex hormones. There are certain characters by which male and females are distinguished. ये उस तरह के कैरेक्टर्स हैं जिससे हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे हम एक मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाइक मेल की अगर हम बात करेंगे, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है, जब जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे ये किसका हार्मोन है? ये एक मेल का हार्मोन है। तो ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टर इसका होगा जिसने इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया या सीक्रेट किया। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फीमेल्स की बात करेंगे तो वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। अगर हम एस्ट्रोजन को ही देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसको किसी फीमेल ने सीक्रेट किया है, ये फीमेल का कैरेक्टर है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनल सीक्रेशंस। नाउ मेल्स की और एक बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे, बियर्ड मॉस्टेचेस डेवलप होती है, फेशियल हेयर ग्रो, डीप वॉइस, और क्या होता है शोल्डर बिकम्स ब्रॉड, हाइट इंक्रीजेस। तो ये चीजें मेल्स में भी होती है। फीमेल्स में अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होता है, फेशियल हेयर्स ग्रो,
हाँ, श्रिल्ड वॉइस, और क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पेल्विक रीजन वाइडनेस। तो ये चीजें फीमेल्स में होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब आते हैं हम हमारे जो मेन टॉपिक, असली जो हमारा टॉपिक है, जो पढ़ना है हमें, वो है मेन चीज, जो वो है ग्लैंड्स की। अगर हम बात करेंगे, ये जो ग्लैंड्स है ये दो तरह के होते हैं। पहले हम ग्लैंड्स के बारे में हम बताएंगे कि ग्लैंड्स क्या है। ये बन जाते हैं बहुत सारे सेल से, उन सेल से जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। सो उस चीज को हम कहते हैं ग्लैंड। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनकी कोई सिक्रेशन होती है, उनको ग्लैंड्स कहेंगे। अब दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। नाउ व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज व्हिच हैव डक्ट्स एंड दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, ये वो ग्लैंड्स है जो, एक तो ये क्या करते हैं, एक तो इनके पास डक्ट्स होते हैं, और डक्ट्स का मतलब क्या होता है, इनके साथ पाइप्स लाइक कनेक्टेड होते हैं, पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनके साथ होते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं। मान के चलो ये यहाँ पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जब ये सिक्रेशन करता है तो इसको एक पाइप होती है ऐसे पाइप जैसी, अगर ये यहाँ से सिक्रेशन करता है तो यहाँ इसकी जरूरत है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस पाइप के थ्रू आएगा। जब इस पाइप के थ्रू इस साइड पर आएगा जहां पर इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं कि ये आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि इनकी सिक्रेशन जो होती है वो डक्ट्स के थ्रू जाती है, डक्ट्स के थ्रू जो सिक्रेशन जाती है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं सिक्रेट? ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं। एंजाइम्स ही फिर फंक्शन करते हैं उस साइड पर जहां पर उनको काम करना होता है, यही करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हम जब खाना खाते हैं तो उसके साथ क्या मिल जाता है, स्लेवा मिल जाता है। उस स्लेवा में प्रेजेंट होता है सिल्वरी अमाइलेज। जो क्या करता है, उस सिल्वरी अमाइलेज का काम क्या है, उसका काम है जो भी खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उन कार्बोहाइड्रेट्स को वो क्या करता है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को वो यूटिलाइज करता है, उनसे एनर्जी निकालता है, डाइजेस्ट करता है उनको। तो ये सारा काम उसी एंजाइम का है, सिल्वरी अमाइलेज का। तो ये सारा काम जो सिल्वरी अमाइलेज करता है, उस वहां पर छोड़ता कौन है उसको एक ग्लैंड छोड़ता है, जिन ग्लैंड उसको कैटेगराइज किया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो उन सारे ग्लैंड्स को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड्स अपनी सिक्रेशन पाइप्स के थ्रू सेंड करती है और एंजाइम सीक्रेट करती है। नाउ वी आर हैविंग अनदर थिंग दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होते हैं। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होती है एक सिक्रेशन जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। वहां पर एंजाइम सीक्रेट होते हैं, यहाँ पर हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वहां पर डक्ट्स होते हैं, यहाँ पर डक्ट्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंस ये है, यहाँ पर डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स के थ्रू ये होता है, यहाँ पर डक्ट्स होते ही नहीं है। और सिक्रेशन जो है वो होती है किसके थ्रू, वो होती है हार्मोन्स, यानी कि सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स। और यहाँ पर क्या करते हैं सीक्रेट, एंजाइम्स करते हैं सीक्रेट। क्लियर? नाउ कोई भी डाउट हो गई तो मुझे बताना। उसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंस दी हुई है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो विद डक्ट्स होते हैं, ये एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन वो है जिनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो है जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जो सबसे बड़ा हमारे जिस्म में जो एंडोक्राइन, जिसको लार्जेस्ट जिस ग्लैंड भी कहते हैं, वो लिवर है, वो यहाँ पर है, इस कैटेगरी में आता है एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन की अगर हम बात करेंगे तो थायराइड यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, थायराइड ग्लैंड। और अगर हम पेनक्रियास, हाँ यहाँ पर ये बात याद रखो, पेनक्रियास ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा, इसको हम ग्लैंड कह सकते हैं, ऐसा ग्लैंड है जो बहुत एक्ट करता है एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें प्रेजेंट है। एक तो ये क्या करता है, एक तो ये सिक्रेशन करता है, वो सिक्रेशन जो कि डक्ट्स के थ्रू जाती है, और सिक्रेशन ऐसी भी करता है जो कि वो वही पर यूटिलाइज करता है। यानी कि ये जो जिनके पास, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंडोक्राइन की, एंडोक्राइन के पास डक्ट्स नहीं है, तो सिक्रेशन किसके थ्रू जाती है,
अगर यहाँ पर डक्ट्स थे तो एक पाइप्स थे, उन पाइप्स के थ्रू सिक्रेशन जाती थी। यहाँ पर तो पाइप्स नहीं है, तो किसके थ्रू जाती है? तो ये क्या करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेशन करता है, तो ब्लड उसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट उसको ब्लड करता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो ये पैनक्रियाज है, ये एक तो सिक्रेशन ब्लड में भी करता है और दूसरे डक्ट्स के थ्रू भी करता है, तो इसीलिए ये एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। Now we will learn about what are hormones. Now talking about hormones, अगर हम हार्मोन्स की बात अब करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वहां पर मैंने कहा एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? These are the chemicals that control certain mechanism in our body secreted by endocrine glands. हार्मोन्स वो चीज है, एक केमिकल सब्सटेंसेस है, कुछ इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी के जो मैकेनिज्म है, जो हमारे बॉडी का तवाजुन है, जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है, या बॉडी के काम काज को कंट्रोल करता है बाय सीक्रेटिंग सम ग्लैंड, बाय सीक्रेटिंग केमिकल्स। ओके, और किस कैटेगरी में आता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो सीक्रेट करते हैं कुछ केमिकल्स जिनको कहा गया है हार्मोन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट आर हार्मोन्स। हाँ, एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट साइट्स, इनका काम होता है जहां पर इनका टारगेट होता है वहां पर ये काम करते हैं। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक ग्लैंड है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी ग्लैंड है, यहाँ पर भी ग्लैंड है। तो ये सभी ग्लैंड जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल्ड। फिलहाल आप इतना याद रखो कि ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। रीच टारगेट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, किसके थ्रू जाते हैं? वहां पर कैसे जाते हैं? ब्लड के थ्रू जाते हैं। आर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, हाँ, लेकिन इनकी सिक्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल अमाउंट्स में इनकी सिक्रेशन होती है। नाउ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओवरीज, टेस्टिस, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहले वाले की अगर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड? क्योंकि जो बाकी ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट है उनको कंट्रोल करता है यही। कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है बाकी सब ग्लैंड्स को। ठीक, लाइक थायराइड ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड जो है, या गोनाइड जो है, उनको भी यही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मास्टर ग्लैंड है। नाउ दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। सिक्रेशन आप इसकी क्या है? सिक्रेशन इट सीक्रेट्स व्हाट? ग्रोथ हार्मोन्स, जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। क्योंकि अगर बॉडी में डेवलपमेंट बोन्स और मसल्स की नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ होने के लिए जरूरी चाहिए कि जो मसल्स है और बोन्स है वो डेवलप हो। जब वो डेवलप होंगे तो ग्रोथ होगी। तो वो किससे होती है, किसकी वजह से होती है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऐसा है जो इन हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है ताकि ये ग्रोथ हो जाए मसल्स और बोन्स की, ठीक, और फिर ऑर्गेनिज्म की। हाँ, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि एक्सेसिव सिक्रेशन क्या कर सकती है। देखो, दो चीजें हैं यहां पर, एक तो हाइपोसिक्रेशन है, दूसरा हाइपर सिक्रेशन है। हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन मीन्स कि एक्सेसिव सिक्रेशन अगर होगी, ज्यादा सिक्रेशन होगी। हाइपो मीन्स अगर लो होगी। ये बात याद रखो, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन एक्सेस में होगी, ज्यादा होगी, तो एक डिजीज पैदा होती है, गैगेनेटिज्म। ये एक डिजीज है, ये पैदा होती है ऑर्गेनिज्म्स में। और अगर सिक्रेशन कम हो जाएगी, लेस सिक्रेशन हो जाएगी, तो एक और डिजीज होती है, दूसरी किस्म की डिजीज, जिसको डिवार्फिज्म कहते हैं। ये दो तरह की डिजीजें हैं जो हो सकती है। किससे होती है, कैसे होती है? अगर इनकी सिक्रेशन ज्यादा हो या अगर सिक्रेशन कम हो, तो इस तरह की डिजीजेस हो सकते हैं।
नाउ उसके बाद थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने बात की, ये यहाँ पर होता है सेरेब्रल में, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है, ऐसा समझो कि सिकल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की, तो इट इज प्रेजेंट इन नेक, तो नेक में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लाइनेक्स जो है या ट्रैकिया, उसके दो साइड्स में कवर्ड है ये थायराइड ग्लैंड, ठीक। हाँ, अगर हम इसकी बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड जो है ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो है थायराइड ग्लैंड है, अगर इसकी बात हम करेंगे, ये लार्जेस्ट ग्लैंड की कैटेगरी में आता है, इसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहता है, जो कि नेक रीजन में होता है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, पेस सेटर। इसको कहा जाता है पेस सेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों कहते हैं इसको पेस सेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपको यहां पर समझ आएगा। देखो डिफिशिएंसी क्या है इसकी, डिफिशिएंसी इसकी, अगर थायरॉक्सिन जो है, अगर इसकी लेवल ज्यादा हो गई थायरॉक्सिन की, इट मीन्स कि अडल्ट्स में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर स्वेलिंग होती है नेक में, जिसको गॉइटर कहते हैं, वो पैदा होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, और उस चीज को हम गॉइटर कहते हैं। वो गॉइटर क्यों होता है, अगर थायरॉक्सिन की डिफिशिएंसी होगी तब होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, यही पर आपको समझ आएगा क्यों कहते हैं इसको स्पीड सेटर, पेस सेटर या स्पीड सेटर, पेस सेटर क्यों कहते हैं इसको। देखो क्योंकि इसकी डिफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको क्रेनिटिज्म कहते हैं, ये चाइल्ड्स में होती है। देखो किस तरह का बच्चा होता है ये, पहले स्टैंडर्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, छोटा साइज होता है, शॉर्ट फिंगर, जैसे कि आप देख सकते हो फिंगर शॉर्ट होती है, डिफॉर्म्ड बोन्स एंड टीथ, जो इसके दांत और जो इसके बोन्स होती है वो बहुत कमजोर होती है। एब्डोमेन गेट स्पॉट ब्लडेड, यहाँ पर आप देख सकते हो एब्डोमेन बाहर आ जाता है, और मेंटली रिटार्डेड, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि मेंटली अनसाउंड होता है ये, जिसको डिफिशिएंसी होगी इसकी थायराइड की। उसके बाद मैन जो यहाँ पर है पेनक्रियाज, देखो पेनक्रियाज को समझो, पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज एक ऐसा है जो कि डिड्यूनियम में एक लीव जैसा होता है, एक लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है डिड्यूनियम के पास, यहां पर, जिसको कहते हैं पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज का काम क्या है, पेनक्रियाज क्या करता है, इसका काम क्या है। पेनक्रियाज तीन तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है, ये बना होता है, ऐसा समझो कि ये बना होता है तीन तरह के सेल्स से। एक तो है अल्फा, एक है अल्फा सेल्स, दूसरा है बीटा सेल्स, और तीसरा जो है वो है डेल्टा सेल्स, ठीक। जो अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल्स का, ये बात यहां पर समझो, अल्फा सेल्स का काम क्या है, ये सीक्रेट करते हैं ग्लाइकोजन हार्मोन, जो कि ब्लड में क्या करता है, शुगर लेवल जो है इंक्रीज करता है। क्या करता है ये, क्या काम है इसका, फिर से बताऊंगा, ग्लाइकोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लाइकोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो ब्लड में क्या करता है, ब्लड में ये शुगर लेवल इंक्रीज करता है, ठीक। किसने की इंक्रीज, अल्फा सेल्स ने। अल्फा सेल्स हार्मोन सीक्रेट करता है, जो ब्लड में जो ये ब्लड लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसको इंक्रीज करता है। फिर दूसरा जो है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स का काम क्या है, बीटा सेल्स क्या करते हैं, बीटा सेल्स का ये काम है, ये सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। क्या करते हैं सीक्रेट, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको कम करना, डिक्रीज करना। तो ये करता है बीटा सेल्स, ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज। अब रहे डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल किस लिए होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेन, उसको कहते हैं, वो सीक्रेट करते हैं, जो कि एंटी ग्रोथ फैक्टर है। उसको आप छोड़ो, आप इन दोनों की तरफ ध्यान रखो। पहले जो अल्फा है, अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं। आपने सुना होगा जो भी डायबिटिक होती है वो इंसुलिन लेते हैं। अगर ये सिक्रीशन इसकी ज्यादा हुई, अगर अल्फा सेल्स की सिक्रीशन ज्यादा हुई ब्लड में, तो इट मीन की ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होगी, इसलिए इंसुलिन डालना पड़ता है ताकि ये डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए
अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा है, जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, वो इंसुलिन खुद ही सिक्रेट करती है। जब वो इंसुलिन सिक्रेट करती है तो क्या होता है, उस इंसुलिन से क्या होता है, उसे ये होता है कि ये जो यहाँ पर इंसुलिन ये जो इंक्रीज हुई यहाँ पर ब्लड में शुगर लेवल वो डिक्रीज होती है। अब बाय चांस अगर कि ये बीटा सेल्स डायबिटीज की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हम डायरेक्टली इंसुलिन डालते हैं ताकि इसकी लेवल जो है वो बराबर हो जाए। यही काम है इस पैनक्रियाज का, यही काम है इस सब जो ये ग्लैंड है, पैनक्रियाज का जो ये ग्लैंड है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके थोड़ा ये पढ़ेंगे इसकी जो बाकी फंक्शंस है। देखो, सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, लवर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन करता है ब्लड की जो लेवल, शुगर लेवल है उसमें, ब्लड में जो शुगर लेवल उसको कम करता है। ग्लाइकोजन जो एक और ये सिक्रेट करता है वो इंक्रीज करता है ताकि ये बराबर रहे, न्यूट्रल रहे। दोनों में से किसी की भी कमी अगर होगी तो इम्बैलेंस होगा। होती है ज्यादातर कमी किसकी, इंसुलिन की। फिर हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट इंसुलिन डालना पड़ता है। इसीलिए डालना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन जो बीटा सेल्स है वो सिक्रेशन बंद करते हैं इंसुलिन सिक्रेट करने की। ना डिफिशिएंसी इसकी अगर हम देखेंगे, देखो पहली डिफिशिएंसी जो है वो है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, यही बात जो मैं अभी तक समझा रहा था वही है डायबिटीज मेलिटस, यानी कि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाती है, उसी चीज को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। अब आ जाएंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड में, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। अगर अब कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है या टॉपिक में कोई शक है वो मुझे बता सकता है। एनी डाउट? समझ आ गया? समझ आ गया सबको? यस सर। कोई शक है कि, कोई डाउट है कि समझ आ गया? यस सर। ओके, लेट्स क्लोज इट नाउ। आज के लिए इतना काफी है।